हाय दोस्त, आप लोग कैसे होंगे? ठीक होंगे, मस्त होंगे। क्योंकि हम अगला वीडियो में 1 से 30 तक ले क्वेश्चन करवा दिए थे पार्ट 1 वीडियो में। जो नहीं देखा है या देखिए वो जरूर जाके कीजिएगा, देख लीजिएगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में लिखल है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई है? तो कब जारी की गई है? अप्रैल 2002 में, अप्रैल 2002 में। अब 32 नंबर क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर कह रहा है कि खनन खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते? बताओ, हम बताए थे। खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते? बताओ, जल्दी बताओ। खनन को हम प्राथमिक क्षेत्र, अब प्राथमिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? कृषि क्षेत्र में। पशुपालन भी किसके अंतर्गत आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। औद्योगिक क्षेत्र किसमें आएगा? द्वितीय क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र किसमें आएगा? तृतीय क्षेत्र में आता है। आप 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की? भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की है? तो हम बताए थे कि मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है यूएनडीपी। यूएनडीपी का हिंदी में नाम होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अब आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन आते हैं। अब 34 नंबर क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन है, पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया? पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया? तो ये किया गया राष्ट्रीय आय समिति का गठन। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। अब आते 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में है, 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए कहलाती है। मतलब आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए वो क्या कहलाते हैं? समावेशी विकास। ये हम बताए थे, क्लास में भी है, इसका परिभाषा भी लिखा है। जब भी 2 नंबर में भी पूछता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब 36 नंबर में आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? बताओ, क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? परिवहन है, परिवहन है, संचार भी है, कृषि भी है। ये गरीब है? गरीब ना, आर्थिक गतिविधि गरीब नहीं है। इसलिए आंसर इसका हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब 37 नंबर क्वेश्चन है, 37 नंबर, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुआ? मतलब जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुआ? जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुआ? तो ये हुआ था 1989 में। या प्रधानमंत्री रोजगार योजना का है या जवाहर रोजगार योजना का है, ये शुरुआत कब हुआ था? 1989 में। 1989 में शुरू हुआ था। 38 नंबर क्वेश्चन है, ये हम बताए थे। बताओ तो 38 नंबर क्वेश्चन देखते कितना पावर है। बताओ आप लोग, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। ये हम लिखवाए थे ऑब्जेक्टिव। गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दी? गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दी? बताओ, इके दिया था रेगनर नरकस, रेगनर नरकस ने दिया था। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है? गरीब रहेगा तो बिहार का विकास होगा? नहीं। बेरोजगारी रहेगा तो बिहार का विकास होगा? नहीं। बाढ़ से ग्रसित रहेगा तो बिहार का विकास होगा? नहीं। तो इनमें सभी, इनमें सभी, यहाँ हम कुछ डिस्कशन बोलने वाले हैं, वो सुनना ध्यान से। बाढ़, उत्तरी बिहार बाढ़ से परेशान रहता है, दक्षिणी बिहार सुखाड़ से परेशान रहता है। ठीक है, उसके बाद कोसी नदी, बिहार का शोक कौन नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। बंगाल का शोक कौन नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। और उड़ीसा का शोक कौन नदी को कहा जाता है? तो महानदी को कहा जाता है। कोसी नदी का उद्गम स्थान, मतलब उद्गम स्थान कहाँ है? तो नेपाल के गोसाई थान से निकलता है कोसी नदी। ठीक है, उसके बाद सबसे तीव्रतम ढाल वाला भी नदी कौन है? कोसी नदी। सबसे मार्ग परिवर्तन, वो केने केने चल जाएगा, वो नदी को कहने लायक नहीं। ठीक है, इसलिए सबसे मार्ग परिवर्तन वाला भी नदी कौन है? कोसी नदी है। ठीक है, और कोसी परियोजना कब बना था? 1954 में। 1954 में कोसी परियोजना बना था। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश का एचडीआई रैंक भारत से अच्छा है? मतलब किस देश का एचडीआई रैंक भारत से अच्छा है? तो वह श्रीलंका। किस देश का एचडीआई रैंक भारत से अच्छा है? किस देश का, निम्न में से किस देश का एचडीआई रैंक भारत से अच्छा है? तो श्रीलंका का है। किसका है? श्रीलंका का है। ठीक है, अब 41 नंबर क्वेश्चन है, पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी, किसने बनाई थी? ये बनाई थी बरौन हॉन्समान, बरौन हॉन्समान ने बनाया था। 42 नंबर क्वेश्चन है, 42 नंबर क्वेश्चन है, 42 नंबर,
कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या किस क्षेत्र में अभी काम करता है? तो कृषि क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में काम करता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग नहीं है? तो वो कौन है? तो वो संचार नहीं है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कुशल प्रशासन है, लेकिन संचार नहीं है। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है? तो मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है? शैक्षिक स्तर, ये भी होगा। स्वास्थ्य स्थिति एकलों पर तैयार करता है, और प्रति व्यक्ति आय तीनों पर करता है। इसलिए इनमें सभी। अब यहाँ कुछ हम बोल रहे हैं, सुनना। ठीक है। यहाँ पर हम कुछ बोल रहे हैं, जवाब देना। ठीक, जवाब देना। पहला है कि प्रति व्यक्ति आय, भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना है? बताओ आप लोग, बताओ जल्दी। भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना है? 2,05,000। 2,05,000। और अभी सुनना, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो वो कौन है? गोवा। और भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बताओ, सबसे कम किसका है? बिहार, अपना बिहार, जो कि कितना है? 76,000। कितना है? 76,000। और यहाँ सुनो, भारत का वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो अभी वर्तमान में सबसे अधिक दिल्ली का है, लेकिन पहले किसका था? चंडीगढ़ का था। अब अगला बताओ, भारत का वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो लक्षद्वीप का। किसका है? लक्षद्वीप का है। ठीक है। गोवा का प्रति व्यक्ति आय कितना है? गोवा का प्रति व्यक्ति आय कितना है? 7 लाख लगभग। अब बिहार का कितना है? तो बिहार का है 76,000। कितना है? 76,000। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते बताओ? जब प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? एक वर्ष में जितना भी कमाया गया है, ठीक है, कुल बटे कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। ऐसे देख लेना, हम लिखवा दिए थे, देख लेना जाके कितना से निकाला जाता है। ठीक है। अब आते हैं आगे। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था? तो किसका हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है। अब बताओ, राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम क्या है? एनडीसी। इसका स्थापना कब हुआ था? 6 अगस्त 1952। इसका अध्यक्ष क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। आज का क्लास यहीं तक ले खत्म हो गया। आंसर मिलाना है, मिला सकता है। ठीक है। तो आज यहीं तक ले, बाय बाय। अगला दिन लेकर आएंगे राजनीतिक शास्त्र का ऑब्जेक्टिव पार्ट 1, राजनीतिक शास्त्र का ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 का। ठीक है। आज के